दोस्तों, मुंबई म्यूजिक चैनल पर आप सब संगीतकारों का स्वागत है। तो आइए आज कुछ गाने रखते हैं। लोगों का बहुत रिक्वेस्ट है तीन ताल का भी, तो तीन ताल भी लेंगे, कुछ गाने रखेंगे और कुछ बीट समझाएंगे आप लोगों को तीन ताल का। देखिए, ये कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। ये ताल जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा चीज़ जो है वो जो गले का रियाज आप करते हो वो बड़ा चीज़ है। ये ताल बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको पहले से लोग नहीं देते, इसके लिए ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अगर पहले से ताल करा दिया जाए जहाँ से सारे गामा लोग देते हैं करने के लिए, तो फिर इसकी परेशानी आएगी नहीं। मतलब आपको करना ही नहीं पड़ेगा ये ताल। तो दो तीन स्टेप अगर उसको कर लेंगे और सारे गामा सा बेसिक सरगम कर लो, आप टेम्पो पर कर लो, फिर आपका दिमाग खुद ही प्रोग्रेस करने लगता है उसमें। और संगीत ऐसी ही चीज़ है कि इसमें आपका दिमाग ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करेगा। बस लाइन जैसे ही मिलेगी और प्रोग्रेस करने चालू करता है। कोई जीवन पर थोड़ी अपने से लोग सीखते हैं। उसके बाद एक बार जब उसको लाइन आदमी की मिलती है ना, तो वो ये जोड़ का चीज़ है। जोड़ते जोड़ते ना खुद ही उसमें जुड़ते ज्वाइंट होते चला जाता है चीज़ें सब। लेकिन एक बार आइडिया दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ है। तो ताल की प्रॉब्लम जाती है लोगों को, सही बात है। बगैर ताल का तो गीत नहीं हो सकता। तो ताल तो होने चाहिए और हो भी जाता है, ये जल्दी हो जाता है। बस सिर्फ करने की ज़रूरत है। थोड़े दिन करेंगे हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन करना पड़ेगा, दो तीन स्टेप इसका करना पड़ेगा। अभी जो मैं ये बना रहा हूँ ये तीसरा स्टेप है इसका, ये पहला स्टेप नहीं है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो हम आपको ज़रूर इसका मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग को मैं सिखाता हूँ वो कैसे व्हाट्सएप से सिखाता हूँ, कैसे टेम्पो उनका लगाता हूँ, वो मैं आप लोगों को भी उसको भेज दूँगा। देखेंगे और करेंगे उसको तो ये बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या करेंगे कि हम पहले तीन ताल वाले भाई को लेते हैं। तो एक गीत है, लगा चुनरी में दाग। जो लोग सोचते होंगे कि धागे ना तिनक दिन से कैसे आएगा, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा, उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए कि इसमें इसका जो स्वर होता है इसमें आप कुछ भी फिट कर सकते हो, कुछ भी फिट कर सकते हो। तो उसका एक तराना है। तो तराना क्या है आप समझिए, और मैं एक आध भजन इसमें रखूँगा, एक आध फिल्मी गीत भी रखूँगा, और आज अगर समय रहा तो मैं एक आध गज़ल भी रखूँगा इसमें। और आप देखेंगे कि वो धागे ना तिनक दिन किस तरह से एडजस्ट करते हैं उसको, कहाँ से उसको उठाते हैं, क्या करते हैं। इसमें आपको करना यह है कि सिर्फ जो सम का पॉइंट है धा, क्योंकि आप गाते हो, आप बजाते तो नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जितने भी वर्जन बजेंगे, ये जो बेस आएगा इसका वो धागे ना तिनक दिन ही आता है। तो गाने वाले के लिए इतना काफ़ी है कि वो धा पकड़ेगा, अगर सम पकड़ लेगा तो कहरवा ताल में चाहे दिट नाना तिप धाना बजेगा, दिन ताता तीन ताता बजेगा। अच्छा, अब बड़ी में जाएंगे तो धा तिनक दिन बजेगा, धा तागे बजेगा, कुछ भी बजेगा। लेकिन वो सम का जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में अगर एक बार बैठेगा तो धागे ना तिनक दिन ही उसका वेश जो सुनाई देता है वही सुनाई देता है। तो वो पकड़ में आ गया तो आप गाना तो कैसे भी गा लेंगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि इसका जो सम का पॉइंट है धा का, तो वो आपको बराबर ध्यान देना है। और ताल में आरो औरो जैसे सारे गामा होता है वैसे ताल में भी आरो औरो होता है। तो जहाँ तीन न क ये सब लगता है वो खाली हो जाता है। कोई भी ताल सिर्फ अगर रूपक को छोड़ दिया जाए, रूपक खाली से चालू होता है, बाकी सब जो ताल है वो चालू होता है सम से। आप एक चीज से ये समझ लीजिए कि सम क्या होता है, वो धा धिन, जहाँ ये बेस हाई भी लगता है वो सम हो जाता है, धा सम हो जाता है। अब धागे ना तीनक दिन में देख लीजिए, तो धागे ना, अभी तीन क, ये तीन का जो आ गया ये बिल्कुल ऐसे खाली लग रहा है ना कि तीन क, तो बिल्कुल ये बेस कम हो जाता है वहाँ, वो खाली हो जाता है। जैसे आप तीन ताल में चलेंगे तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब धा तीन तीन ता ता, ये क्या हो गया, आ गया ना नीचे। तो ऐसे ही ये ताल क्या समझेंगे, कोई भी ताल आप इस तरह से समझेंगे। अब मैं रूपक खाली क्यों बता दिया, क्योंकि रूपक चलता है ती तीना धीना धीना, तो ती तीना। अब थोड़ा गौर करेंगे इस बात पर जो मैं बोल रहा हूँ
तो धागे ना ती न क, ती न क। अब अच्छा, धीना आ गया तो फिर धीना में तीनक धीना, फिर धाधी, धीना और धाधी, तो ये हैवी पड़ता है। तो ये सम बराबर इसी से मालूम पड़ता है कि वो लेके आ रहा है, और वो घंटी बराबर, बस इतना ही ध्यान देना है, कुछ ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सम पकड़ना है, बाकी काम तो हो जाता है। एक बार सम पकड़ में आ गया ना, वो जीवन भर नहीं जाता। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था ये तराना है, और भाई बता रहे थे कि हमको 3 ताल भी बताओ। तो मैं एक बार बता दूं सभी लोगों को कि बस एक ताल आपको कोई अगर फिट हो गया, कहरवा, दादरा, 3 ताल, सब ताल फिट हो जाएगा। क्योंकि सम का पॉइंट टाइमिंग मालूम हो जाता है ना, जैसे टाइमिंग मालूम होता है तो आदमी चाल में खुद ही बंध जाता है। एक का टाइमिंग आपको मालूम पड़ा, वो आपको टाइमिंग का बिल्कुल सिस्टम ही मालूम पड़ जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आइए, पहले आप देखे होंगे कि ये 3 ताल में बजता है, लेकिन हम इसको कहरवा में बोलते हैं। आप जरा फर्क इसका देखिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा। दिम ताना ना दिर दिर तानुम ताना देरे ना दिम ताना ना दिर दिर ता नुम ता देरे ना दिम ताना ना दिर दिर ता। आ गया सर, ये मैं कहरवा बजाया हूँ और किस तरह से समाया है आप देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें अगर हम 3 ताल बजाते हैं तो 3 ताल में भी कुछ नहीं है, वही धा दिन दिंदा लेके जाएंगे और 8 मात्रा जाएगा। अब 8-8 करके मैं आपको बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करो। दीम ताना ना दिर दिर तानुम, आप जोड़ लीजिएगा इसको। धागे ना तीनक धिम, दीम ताना ना दिर दिर तानुम, धागे ना तीनक धिम। अब 3 ताल बीच में लगाते हैं। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन। 3 ताल जब भी डबल में बजता है तो कहरवा हो जाता है, क्योंकि वो 16 मात्रा होता है और 8 मात्रा होता है, तो ये कहरवा बजने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। धा दिन दिन धा दिन दिन धा। अच्छा, अब इसका मैं पूरा ही एक लाइन पूरा ले लेता हूँ, आप दोनों समझ में आ जाएगा। दीम ताना ना दिर दिर तानुम ताना देरे ना दिम ताना देरे ना दिम, ये पूरा लाइन हो गया। तो अगर आप इसमें 3 ताल बोलते हैं तो धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन। और कहरवा बोलते हैं तो धागे ना तीनक दिन, धागे ना तीनक दिन, धागे ना तीनक दिन, धागे ना तीनक दिन। हो गया। तो ये इसी तरह से चलता है। ये ताल तो क्या चलते रहता है। अब गाने में हम इसको आपको बताने के लिए ये यूज मैं कर रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ताल रुकता नहीं, ताल तो चलते रहता है। और ताल अभी मैं आपको थोड़ा सा ना एडजस्ट कराऊंगा, अभी चलने दो, कोई गाना मैं लेता हूँ अभी, तो मैं एडजस्ट कराता हूँ। देखो ताल छूटता है और फिर वहां से कैसे हम उसको पकड़ेंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए इसको देख लो एक बार अच्छी तरह से। दिम ताना ना दिर दिर तानुम ताना देरे ना दिम ताना ना दिर दिर ता नूम ता देरे ना दिम ताना ना दिर दिर ता नूम ता देरे ना रे देरे देरे ताना देरे ताना तुम देर ता रे। तो इस तरह से आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा इसको। अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि गाना लेते हैं, हम गाना ले लेते हैं, भजन ले लेते हैं, भजन लेते हैं और देखिए भजन कैसे बजता है। देना है तो देखिए लेते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें, जो ध्यान देने की बात है कि जो ये टेम्पो जा रहा है, हम टेम्पो में जो आपको बताता हूं कि मैं डबल करूंगा, डबल करके बोल सकता हूं, चौगुन करके बोल सकता हूं, उसमें विलंबित बोल सकता हूं, ये अपनी ताकत होती है। ये जो चाल इसमें रहता है वो बोलने के लिए अपना दम होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए कैसे ये भजन चल रहा है। एक टेम्पो जा रहा है ये। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, धागे
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। मेरे सिर पे रख दो बाबा धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। अभी आपको समझना पड़ेगा, यहाँ जो लय गई है, यहाँ मैं विलंबित का लय लगाया था, यहाँ मैं डबल का लय लगाया हूँ। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। हाँ, सब आ गया सब। मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न। ये भी डबल कलर ले लिया मैं। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। फिर से विलंबित करता हूँ इसको, देखिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। धा, देखिए सब। तो आप इसमें डबल सिंगल चौगुन करके गाइए, लोगों सम पकड़ के गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करिएगा। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। धागे न तिनक दिन, 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 धागे न तिनक दिन। ये इसका लय। लय एक बार समझ में आ गई, बस आप कुछ भी करो। चलो मैं एक और कोई गीत लेता हूँ। कौन सा गीत ले लेता हूँ? और एक बात मैं आपको लोग को बता दूं, तो मेरी आदत है नहीं कि लिख के रखो, किसी को लिख के समझाओ। मैं बहुत कम ही उसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। आप देखो, जो नहीं समझ में आता समझने का प्रयास करेंगे, सब समझ लेंगे। और अब बहुत लिखने के चक्कर में जाएंगे ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। गाना मैं लेता हूँ। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। अब इसका सम मैं देखो आपको कैसे बताता हूँ, गौर करिएगा इस पर। मैं छोड़ता हूँ और वो सम आपको दिख जाएगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। फिर से देखो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको बताने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि देखिए ये सम कैसे आता है और बराबर वो दिखता है और आपको भी दिखेगा। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको दिखता होगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन,
दिन धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन। आ गया समझ। फिर से प्रयास करते हैं, देखते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। आगे समझ, इसको विलंबित लेते हैं। धागे धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। आ गया फिर सम। इसको मैं विलंबित लिया, डबल लिया और सम बराबर आ रहा है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ऊपर भी जाएंगे तो कोई गाने को लोग डबल चौगुन कैसे करते हैं, सिंगल गाएंगे, डबल गाएंगे, चौगुन गाएंगे, तो आपके पास तो ताकत होना चाहिए ना। दुख है एक छाँव ढलता आता है जाता है, ऐसे कुछ तो गाना है वो ना। दुख है एक छाँव ढलती आती है जाते हैं, दुख तो अपना साथी है, ऐसे कुछ गाना है, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन है इसी टेम्पो पर, यही बेस उसका रहता है। अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें, ये हमारा विचार करता है कि काश इसमें कुछ तो और गाना लिया जाए, तो इसमें कुछ है नहीं। अब इसको थोड़ा सा मैं एक गाना लेता हूँ। हाँ चलिए, इसमें गजल ले लेते हैं। अब उसमें भी मैं आपको ये सम दिखाऊंगा कि सम छोड़ के कैसे सम आएगा ये, मतलब सम वो थोड़ा पॉइंट पहले उसको छोड़ेंगे और फिर सम को देखते हैं कि वो सम से गाना उठाना है। तो हमारे एक भाई थे, बोलते इस गाने को, हाँ ये जो गाना अभी मैं आपको दिखाया हूँ, तो बोलते थे कि गुरुजी इसको हमको लिख के दे दो ताल उसमें, कि कौन से धागे ना तिनक दिन ऐसे बजेगा कैसे। तो वैसे तो नहीं बजेगा, क्योंकि जब चौगुन में जाता है ताल तो धागे न तिनक वो मतलब वो पूरा शब्द ही नहीं मालूम पड़ेगा। तो जब जो आदमी सम पकड़ेगा वही गा सकता है, और सम इसी तरह से पकड़ा जाता है। आइए, एक गीत है, मैं उसको लिखता हूँ। कौन सा गीत है? चिट्ठी आई। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई। हाँ ठीक है, तो अब देखिए इसका टेम्पो लगाते हैं फिर से वही 65 का। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। धा आ गया सब। धागे न तिनक
धा। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धा। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धा। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है। तो अभी ये लगा क्या? वतन की, अब यहाँ की बोलेंगे लेकिन ताल वो चल रहा है। अब यहाँ तो नहीं कुछ कर सकते कि मिट्टी आई, लेकिन ये जो ताल चलता है ये बराबर अपने रन से चलता है और ये सम पर फिर से आ जाएगी। अब देखेंगे इसको। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है। आ गया ना सम? फिर से देखो। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। अब जो इसका म्यूजिक का पॉइंट आता है, अब म्यूजिक के पॉइंट में क्या करेंगे आप कि अगर आपका ताल सही है तो इसमें जो स्वर लगे हैं आप म्यूजिक बजा के क्या करेंगे कि ये जो गाना यहाँ से चालू हुआ है सिर्फ आपको यहाँ आना है, कुछ नहीं करना है। एक लय से जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ भी मैं भरता हूँ। इधर से लेता हूँ। कुछ नहीं करना। अच्छा, नहीं कुछ कर सको तो आप बजाते समय एक चीजें कर लो। ये मैं बहुत आपको बता देता हूँ अभी से कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो स्वर लगा है उसमें आप धीरे से चले जाइए, आराम से। उसका वेटिंग कर देना है वहाँ पे। अगर थोड़ा आगे पीछे होता है कहीं कुछ तो उसका वेटिंग कर दो यहाँ पे। जो सम आता है तो फिर सम से उठा लो।
कुछ नहीं करना है। तो आप लोग बिल्कुल खुश रहिए, आज़ाद रहिए, और जो समझ में नहीं आता है तो हमसे संपर्क कीजिए। और कोशिश करिए कि जो भी भाई हमारे सीखते हैं वो शुरू से टेम्पो लगा लें। ताल की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ताल का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस साल में तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन ध्यान देने की बात है।